चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। बालाकोट सेक्टर में घुसपैठ की खबरों के बीच ही अफवाह उड़ रही थी कि सेना ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की है। सर्जिकल स्ट्राइक की खबरों पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान आया कि भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा में नहीं घुसी है और न ही कोई सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि बालाकोट सेक्टर में आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसे हमारी सेना ने नाकाम किया है। जवानों ने उन पर प्रभावी ढंग से गोलीबारी की। सैनिकों की कार्रवाई में आतंकवादी मौके से भागने पर मजबूर हो गए, लेकिन गोलीबारी में 2 आतंकवादी ढेर हो गए। तलाशी में उनमें से एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 30 राउंड, 2 ग्रेनेड और पाक मुल्की दवाएं बरामद की गई। अमेरिका की अदालत ने देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन की अपील खारिज करते हुए पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तव्वर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। राणा मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले में शामिल होने के मामले में भारत में मुकदमे का सामना कर रहा है। 62 साल के राणा ने कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ 9th सर्किट कोर्ट में अपील की है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। सेंट्रल कैलिफोर्निया में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जिला न्यायाधीश डेल एस फिशर ने अपने हालिया आदेश में कहा कि राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने का अनुरोध वाले उसके एक पक्षीय आवेदन को मंजूरी दी जाती है। न्यायाधीश ने लिखा कि भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध का अनुपालन मूल्यवान है, लेकिन राणा के प्रत्यर्पण की कार्रवाई 3 साल से अधिक समय से जारी है, जिससे पता चलता है कि इस प्रक्रिया में अब तक कोई जल्दबाजी नहीं की गई। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द 9th सर्किट ने राणा से 10 अक्टूबर से पहले अपनी दलीलें पेश करने को कहा है और अमेरिका सरकार को 8 नवंबर तक दलीलें रखने को कहा है। भाखड़ा बांध की गोविंद सागर झील में लगातार पानी की आवक कम होने के कारण भाखड़ा बांध का जलस्तर 1672.74 फुट तक पहुंच गया। आज भी भाखड़ा बांध के फ्लड गेट 4 फुट तक खुले रहे। शाम 6 बजे भाखड़ा बांध के गोविंद सागर झील में पानी की आवक 41,246 क्यूसिक दर्ज की गई। 15 अगस्त को सतलुज दरिया में भारी मात्रा में छोड़े गए पानी के कारण नंगल और श्री अनंतपुर साहिब के 2 दर्जन गांव पानी की चपेट में आ गए थे, जो कई दिनों तक पानी में डूबे रहे। प्रशासन ने लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला था और इस बाढ़ से सबसे अधिक हरसा बेला के लोग प्रभावित हुए, जहाँ यह गाँव पानी से पूरी तरह से घिर गया था। लोगों ने बताया कि बाढ़ से 3-4 घर तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और जो घर बचे हैं उन पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को देखते हुए गांववासी अपने घरों को ताले लगाकर अन्य जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। भारत का महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 3 अपने अंतिम चरण में है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर यह चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसरो जब चंद्रयान 3 लैंडर को 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा, तो मिशन को अंतिम 15 मिनट में प्रवेश करना होगा। इस दौरान लैंडर को उच्च गति वाली क्षैतिज स्थिति में एक लंबवत स्थिति से स्थानांतरित करना होगा। इस दौरान चंद्रयान 3 की लैंडिंग लाइव देख रहे लोगों के लिए T20 क्रिकेट मैच के आखिरी ओवर के मुकाबले से कम नहीं लगने वाला है। वहीं इसरो ने चंद्रमा पर भारत के तीसरे मिशन की आज दोपहर को ताज़ा जानकारी देते हुए कहा कि मिशन तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है और प्रणालियों की नियमित जांच की जा रही है। सुचारू संचालन जारी है। इसके अलावा आज के ताज़ा अपडेट में चंद्रयान के लैंडर ने लगभग 70 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरे से चंद्रमा की कुछ तस्वीरें भेजी हैं, जिसे इसरो ने शेयर किया है। LPDC तस्वीरें ऑन बोर्ड चंद्रमा के मैप के साथ मिलान करके लैंडर मॉड्यूल को उसकी स्थिति निर्धारित करने में सहायता करती हैं। हरियाणा के किसान यूनियन आज चंडीगढ़ कूच कर रहे हैं, जिसके चलते अम्बाला में शंभू बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण रहा। पुलिस प्रशासन और किसान आमने सामने हो गए। पुलिस ने एक्शन लेते हुए बॉर्डर से निकलने की तैयारी कर रहे किसानों को हिरासत में ले लिया। किसानों को बसों में बिठाकर थाने पहुंचाया गया। अम्बाला हिसार बाईपास पर चंडीगढ़ कूच पर निकले किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी करके शंभू टोल की तरफ ट्रैक्टर ट्रालियों पर जा रहे किसानों को रोका और उन्हें हिरासत में ले लिया। किसानों ने विरोध जताते हुए नारेबाजी की। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी देखी गई। पुलिस ने अम्बाला समेत कई जिलों में किसान नेताओं को एक दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अम्बाला से भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोहड़ी समेत कई किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उधर गन्ना संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप ने सरकार को चेतावनी दी है कि हिरासत में लिए गए सभी किसान नेताओं को इज्जत के साथ छोड़ दिया जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी।
नो हिंसा के मामले में संलिप्त तावड़ू के डिडारा गांव का रहने वाला आरोपित आमिर को क्राइम ब्रांच नू की टीम ने मुठभेड़ के बाद आज सुबह गिरफ्तार कर लिया है। हिंसा मामले में अब तक पुलिस द्वारा करीब 300 के करीब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नू में 31 जुलाई को हुई हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी। हरियाणा के नू में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद प्रशासन लगातार एक्शन में है। जानकारी के मुताबिक आमिर के दाएं पैर में गोली लगी, उसे नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से एक कट्टा और कई कारतूस बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच के प्रभारी इंस्पेक्टर अमित को सूचना मिली थी कि हिंसा के मामले में संलिप्त आमिर तावड़ू के सिलखो पहाड़ी के खंडहर में है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने बदमाश को घेर कर चेतावनी दी तो उसने गोली चला दी। पुलिस टीम ने भी गोली चलाई तो एक गोली उसके पैर में लगी और उसे दबोच लिया गया। बता दें कि इसी पहाड़ी पर 5 दिन पहले हिंसा आरोपित मुनफेद को भी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ा था। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक चलने वाले 20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए कुछ स्कूल, कॉलेजों और ऑफिस के कामकाज पर भी असर पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक शिखर सम्मेलन के कारण कुछ स्कूलों और कॉलेजों को ऑनलाइन मोड पर जाने या फिर छुट्टी करने की सलाह दी जा सकती है। वहीं निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत अरोड़ा ने बताया कि दिल्ली के निजी स्कूल G20 लीडर्स समिट की मेजबानी में भारत सरकार के प्रयासों को अपना समर्थन देते हैं। उन्होंने इस समिट में आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल इस आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि निजी स्कूल 8 से 10 सितंबर के दौरान स्कूल ऑनलाइन क्लास लेंगे। साउथ फिल्म और बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर में माथा टेका और वहीं इसके बाद वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ स्थित उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान द सुपरस्टार रजनीकांत ने सीएम योगी आदित्यनाथ के पैर छुए। इसकी तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर खूब विवाद भी हुआ। विवाद बढ़ता देख रजनीकांत ने जवाब देते हुए कहा कि किसी सन्यासी या योगी के चरणों में गिरना उनकी आदत है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी उम्र का हो। शीर्ष अभिनेता की यह टिप्पणी हाल ही में उनकी लखनऊ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छूने को लेकर हुए विवाद पर एक संवाददाता के सवाल के जवाब में आई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज देश का पहला दुर्घटना परीक्षण कार्यक्रम भारत NCAP पेश किया। इसका मकसद 3.5 टन तक के मोटर वाहनों के सड़क सुरक्षा मानकों में सुधार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह ऑटोमोबाइल उद्योग और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इससे वाहनों की सुरक्षा सुविधाओं में सुधार होगा। नितिन गडकरी ने कहा कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम तंत्र को सभी हितधारकों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया है। गडकरी ने कहा कि देश 2 चुनौतियों, सड़क दुर्घटना और वायु प्रदूषण का सामना कर रहा है। भारत में हर साल करीब 5 लाख दुर्घटनाएं हैं और इन दुर्घटनाओं के कारण लाखों लोगों की जान जाती है। राजस्थान में एक बार फिर से खाकी शर्मसार हो गई है। फिर से एक पुलिस अधिकारी पर 15 साल की नाबालिग लड़की से रेप करने का आरोप लगा है। मामला सूबे के दौसा जिले से जुड़ा हुआ है। नाबालिग से रेप का मामला सामने आने के बाद आरोपी पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दौसा में एक सप्ताह के भीतर यह दूसरा मामला है जब किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ है। रेप का यह संगीन आरोप अलवर जिले में तैनात ASI रूपचंद यादव पर लगा है। इस संबंध में पीड़ित 15 साल की नाबालिगा के पिता ने केस दर्ज कराया है। बीजेपी सांसद और एक्टर सनी देओल का हालिया इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में एक्टर ने राजनीति से अलग होने का ऐलान कर दिया है। सनी ने कहा कि वह 2024 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अभिनेता बने रहना ही उनका चुनाव है और उन्हें लगता है कि वे बतौर एक्टर ही देश की सेवा कर सकते हैं। सनी देओल ने कहा कि एक्टिंग की दुनिया में मेरा जो भी दिल करता है मैं बेफिक्र होकर करता हूं, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं है। राजनीति में अगर मैंने कुछ कमिट किया है तो उसे पूरा ना कर पाऊं तो ये मेरे लिए और जनता के लिए, दोनों के लिए गलत है। इस बीच जिन लोगों ने उन पर इतना प्यार लुटाया था वही अब लोग एक्टर का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि सनी देओल ने चुनाव प्रचार के दौरान गुरदासपुर की जनता से किए वादे तो पूरे किए ही नहीं। वहीं जीत के बाद एक्टर पलटकर इन 4 सालों में कभी गुरदासपुर तक नहीं गए। इसे लेकर भी वहां की जनता उनसे बेहद नाराज है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट